बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 11 अक्टूबर 2022 से दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग स्टार्ट हुई, रशिया का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, तब से यूरोपियन कंट्रीज, नेटो ममालिक एक तो यूक्रेन को मदद भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही एक नारा भी लगाया जा रहा है, एज लॉन्ग एज इट टेक्स। आपने बहुत मरतबा सुना होगा, नेटो के चीफ जो बाइडन, यूरोपियन यूनियन की चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ ही ये नारा लगाया कि एज लॉन्ग एज इट टेक्स। ये नारा कितना ज़्यादा मजबूत या कितना ज़्यादा खोखला है, आज की वीडियो में तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाऊंगा। एक रुख तो वो है जो कि मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया दिखा रहा है और ये बता रहा है कि हम एज लॉन्ग एज इट टेक्स यूक्रेन की मदद करेंगे। एनर्जी क्राइसिस कुछ भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं और हमारे अवाम डटे हुए हैं यूक्रेन की मदद के लिए। और आजकल रूस के खिलाफ मुजाहरे भी बहुत ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहे हैं। अगर आप यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया उठाकर देखें तो ये हेडलाइन जो आपको नज़र आ रही है, तो इस तरह की हेडलाइंस आपको दिखाई देंगी और कुछ तस्वीर भी दिखाई देंगी। एक तो तस्वीर का ये रुख है, एक तस्वीर का दूसरा रुख भी है जो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा और उसके बाद फैसला आपका है कि ये नारा एज लॉन्ग एज इट टेक्स कितना ज़्यादा मजबूत या कितना ज़्यादा खोखला है और कितनी देर तक यूक्रेन का साथ दे सकता है यूरोप। आज की वीडियो में इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका जिक्र मैं गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस में कर चुका हूं, लेकिन कीव की जो सूरत हाल थी, जो मौजूदा सूरत हाल थी, उसकी वजह से ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सका। ये स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं कि मजम्मतों का सिलसिला जारी है। यूनाइटेड नेशंस का इजलास हुआ जिसमें जो यूक्रेन के नुमाइंदे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा टेररिस्ट स्टेट कहा उन्होंने रशिया को और बहुत ज़्यादा मजम्मती बयानात यूरोपियन ममालिक और नेटो ममालिक की जानिब से सामने आ रहे हैं। जो बाइडन खामोश थे, गुज़िश्ता रोज़ जो बाइडन की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई थी। जो बाइडन ने एक स्टेटमेंट जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बाइडन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उंगलियां उठा उठाकर कोई धमकियां वगैरह लगाएंगे, लेकिन जो बाइडन ने, व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी की जिसमें जो बाइडन ने मजम्मत की रशिया के इन हमलों की जो कि यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर किए गए। और जो बाइडन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को टेलीफोन कॉल भी की, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट थी कि इस बार कोई मदद इमदाद का ऐलान जो बाइडन ने यूक्रेन के लिए नहीं किया, सिर्फ तसल्लियां दी और ये कहा कि हम आपका साथ देते रहेंगे एज लॉन्ग एज इट टेक्स। और रशिया की जो हमले थे उनकी मजम्मत की अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कि कोई तरीका नहीं है कि आप सिविलियन आबादियों पर शेलिंग कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, मिसाइल बरसा रहे हैं जो कि दूसरे ममालिक की टेरिटरीज, एयर स्पेस को क्रॉस करते हुए वो मिसाइल जाकर यूक्रेन के दारुल हुकूमत में गिरे। मैं आपको ये बता दूं कि मोल्दोवा की एयर स्पेस से गुजरे रूस के 3 से 4 जो मिसाइल्स हैं जो ब्लैक सी से फायर किए थे रशिया ने कीव को टारगेट करने के लिए, तो मोल्दोवा की एयर स्पेस से गुजरे और मोल्दोवा ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। एक सारिफ ने ट्वीट की थी कि मैंने मिसाइल गुजरते हुए देखे हैं, तो मोल्दोवा को जो है वो एहतजाज करना चाहिए। तो मोल्दोवा ने रूसी नुमाइंदों को बुलाकर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि हमारे एयर स्पेस की वायलेशन की है, इधर से मिसाइल गुजरे हैं, तो आइंदा से इस तरह की वायलेशंस अगर सामने आई तो हम बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगे आलमी बरादरी के सामने। और मोल्दोवा में इस मामले को लेकर मुजाहरे फूट पड़े जो कि इंटरनेशनल मीडिया, मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया की सुर्खियों में हैं कि मुजाहिरीन जो हैं वो उमड़ आए रूस की जंग के खिलाफ, रूस के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए। अब मैं मुजाहिरीन आपको दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें आपको जो जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा है, ये वो मुजाहिरीन हैं जो रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट कह रहे हैं। मोल्दोवा है, मोल्दोवा का मुल्क है जो कि यूक्रेन से अगला मुल्क है। तो वहाँ पर मुजाहरा किया गया जिसको बहुत सारे मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया के बड़े बड़े जरीदों ने जो फ्रंट पेज है वहाँ पर ये तस्वीर लगाकर ये बताया कि रशिया के खिलाफ मोल्दोवा के अंदर एहतजाज फूट पड़ा है। ना सिर्फ मोल्दोवा के अंदर बल्कि रूस के खिलाफ, रूस के एग्रेशन के खिलाफ, रूस के यूक्रेन के दारुल हुकूमत पे किए गए हमलों के खिलाफ पूरे यूरोप में एहतजाजी मुजाहरे स्टार्ट हो गए हैं जो कि यूरोपियन और मगरबी मीडिया के फ्रंट पेजेस पर ये खबरें शाया हो रही हैं। और ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही हैं, इन तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्राउड है जो कि रूस के खिलाफ, रूस के एग्रेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। यूरोप के अंदर मगरबी मीडिया चीख चीख कर बता रहा है कि रशिया के एग्रेशन के खिलाफ है पूरा यूरोप। और ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें अगर आपको लग रहा है कैमरा एंगल देख करके इसमें हज़ारों लाखों मुजाहिरीन हैं, तो इसमें
दर्जन भर या कुछ 100 मुजाहिरीन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रूस के एग्रेशन के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। अब ये मीडिया की वॉर है। मैंने 15-16 साल मीडिया में काम किया। जब इस तरह की कवरेजेस के लिए भेजा जाता है तो फिर पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए चैनल की पॉलिसी को बंदा काम करता है। रिपोर्टर जो है वो कैमरामैन को अगर खाली कुर्सियाँ दिखानी हैं तो फिर चाहे लाखों का मजमा हो, खाली कुर्सियाँ निकाल लेते होते हैं, रिपोर्टर्स भी निकाल लेते हैं, कैमरामैन भी निकाल लेते हैं। इट डिपेंड्स ऑन चैनल्स पॉलिसी। आपको समझ आ रही होगी। तो यूरोपियन मीडिया और मगरबी मीडिया की जो पॉलिसी है वो ये है कि चंद एक मुट्ठी भर मुजाहिरीन को इस तरह इस एंगल से दिखाना है कि ऐसा लगे कि पूरा यूरोप जो है वो रशिया के ख़िलाफ़, रशिया के एग्रेशन के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है और बिल्कुल रिलैक्स है। यूरोप एनर्जी के ऑल्टरनेट को भी लेकर, यूरोप को एनर्जी का ऑल्टरनेट जो है वो मिल चुका है और यूरोप रशिया की एनर्जी के बगैर आराम से ये सर्दियां गुजारेगा। इस तरह के बयानात जो हैं वो यूरोपियन यूनियन के चीफ, यूरोपीय ममालिक के सरबराहान, जर्मनी के चांसलर, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन ये बयानात की हद तक और मगरबी और यूरोपियन मीडिया पर रिपोर्ट होने की हद तक ये खबरें और ये बातें और ये मुजाहरे जो हैं जिनमें मुट्ठी भर मुजाहिरीन मैंने आपको दिखाए मौजूद थे, ये मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया की हद तक तो दुरुस्त हैं। लेकिन दूसरी साइड कौन सी है पिक्चर की वो मैं आपको दिखाता हूं। जो अल्टरनेट एनर्जी का यूरोप को मिला है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा दौड़े अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी लगाई, फिर यूरोपियन यूनियन के चीफ ने भी लगाई, अजरबैजान भी गए, दीगर ममालिक भी गए। लेकिन सालों लंबे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 2027-2030 में जाकर स्टार्ट होंगे। मसला है ये मौजूदा सर्दियां किस तरह यूरोप गुजारेगा, उसके लिए कौन सा अल्टरनेट यूरोप के पास है। यूरोप गैस सेव करने लगा था, महफूज करने लगा था, वो फॉर्मूला भी फ्लॉप हो गया। अमेरिका के सदर जो बाइडन की कोशिशें भी नाकाम गईं। तो इस मौके पर यूरोप के पास कुछ ऑल्टरनेट्स यूरोप के हाथ लगे हैं, जो एनर्जी के ऑल्टरनेट्स हैं, जो नॉर्ड स्ट्रीम के ऑल्टरनेट्स हैं। वो मैं आपको बता दूं, दो हैं। एक तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ब्लूमबर्ग की खबर है। ये जो लकड़ी है, जो ओल्ड सिस्टम है हीटिंग का, उसकी तरफ यूरोप स्विच कर चुका है। लकड़ी का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा चमक रहा है आजकल यूरोप के अंदर। लकड़ी की कीमतें, उन पर एहतजाज, पहले तो गैस पर एहतजाज हो रहा था, एनर्जी क्राइसिस पर, फ्यूल प्राइसेस पर एहतजाज हो रहा था। आजकल लकड़ी की कीमतों पर यूरोप के अंदर एहतजाज हो रहा है। फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर एहतजाज हो रहा है कि लकड़ी की कीमतों को पर लग गए। जब यूरोप लकड़ी पर उसने स्विच किया, रशिया की नॉर्ड स्ट्रीम को छोड़कर यूरोप ने लकड़ी पर स्विच किया है ताकि सर्दियों में हीटिंग सिस्टम जो है वो उनके घरों का वो दुरुस्त रह सके। मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पर जो सिस्टम है, सेंट्रली हीटेड बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, जहाँ पर महसूस नहीं होता, जितनी ज़्यादा सर्दी भी क्यों ना हो, -30 तक टेम्परेचर भी हो तो महसूस नहीं होता। इस तरह का हीटिंग सिस्टम जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम के कॉन्फिडेंस पर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर होता है। तो वो यूरोपियन कंट्रीज़ अब लकड़ी पर स्विच कर चुके हैं और पुराने तरीके, पुराने कारोबार जो हैं वो चमक रहे हैं आजकल यूरोप के अंदर। लेकिन लकड़ी भी शॉर्ट है, कोयला भी शॉर्ट है। तो इस मौके पर यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अवाम हैं उन्होंने एक और तरीका, एक और टेक्निक निकाली है अपने घरों को गर्म रखने की। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, इसमें आपको चिमनी से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ये यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरोप के अवाम क्या कर रहे हैं आप सुनकर खुद हैरान हो जाएंगे कि जो कचरा उठाने वाले आते हैं घरों में तो वो शिकायत कर रहे हैं कि जी कचरा कोई नहीं आजकल आ रहा, रिसाइकल करना होता है, डिफरेंट मामलात होते हैं, उन लोगों का भी अपना एक कारोबार, एक सिस्टम होता है। तो उनकी तो शिकायत और एहतजाज जायज़ है। वो एहतजाज कर रहे हैं कि जी कचरा नहीं मिल रहा आजकल। घरों में जो लोग हैं वो कचरे को, ज़्यादातर कचरे को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने घरों को गर्म रख सकें, जिसमें कागज़, लकड़ी, प्लास्टिक जैसी जो चीज़ें हैं वो कचरे वालों को आजकल, कूड़ा करकट इकट्ठा करने वालों को मिल नहीं रही, जिसकी वजह से उनका भी कारोबार मंदा होता जा रहा है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो अवाम हैं उनकी मजबूरी है कि उन्होंने कचरे को जलाकर अपने घरों को गर्म रखना है। कुछ जो पड़ोसी हैं उन्होंने पुलिस को भी शिकायत की कि जनाब स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि कचरा जला रहे हैं हमारे पड़ोसी। तो इन्हें कहें कि आप लकड़ियों तक ही महदूद रहें, इस लेवल पर मत आएँ कि हम जो आसपास वाले आस पड़ोस के लोग हैं वो कचरे की स्मेल से डिस्टर्ब हों। ये खबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये खबर आपको नज़र आ रही होगी
कि कचरा जलाया जा रहा है यूरोप के अंदर। यूरोप के जो अवाम हैं वहाँ पर जो गैस है वो मौजूद नहीं। जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो कहाँ चले गए? ओपेक प्लस की जो डिसीजन था उसके बाद अब फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो मज़ीद ऊपर जाएंगे, जिसकी वजह से महंगाई मज़ीद ऊपर जाएगी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो इस वजह से कोयला भी शॉर्ट है और लकड़ी की कीमत को भी पर लग चुके हैं। तो ऐसे में कचरा जलाया जा रहा है, जिसकी वजह से एहतजाज अब यूरोपियन कंट्रीज जो नॉर्थ स्ट्रीम से एहतजाज करना स्टार्ट हुए थे, फिर पेट्रोल की कीमतों पर एहतजाज स्टार्ट हुआ, फिर लकड़ी की कीमतों को पर लगने पर एहतजाज स्टार्ट हुआ, और अब कचरे की, कूड़ा करकट की स्मेल की शिकायत यूरोप के अंदर दर्ज करवाई जा रही हैं। और न सिर्फ शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं, बल्कि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यूरोप के अवाम, ये होता है एहतजाजी मुजाहरा। वो जो पहले मैंने आपको तस्वीर और कुछ पिक्चर्स दिखाई, वो एहतजाजी मुजाहरा नहीं होता, वो मुजाहरीन नहीं होते, वो मीडिया स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत चंद एक मुट्ठी भर लोगों को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कोई जम्मे गफ़ीर उमड़ आया हो। ये है एहतजाजी मुजाहरा, जो कि फ्यूल प्राइसेस और एनर्जी क्राइसिस की वजह से, प्राइस हाइक की वजह से यूरोप के अंदर किया जा रहा है। और दो रीजंस मैंने आपको और भी बता दी। लकड़ी प्राइसेस की वजह से भी एहतजाज जो है, मुजाहिरीन एहतजाज कर रहे हैं कि अगर हम लकड़ी पर आ गए और हमने एक पुराना तरीका अपना लिया तो वो उसे भी पर लग गए, फिर कचरे की भी शिकायत करते हैं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं? सर्दियाँ गुजारें तो कैसी गुजारें? फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं ये मुजाहिरीन। जर्मनी के चांसलर से रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं मुजाहिरीन। और ये मुजाहिरीन कह रहे हैं कि नो कर दो नेटो को, नो कर दो अमेरिका को, और रशिया पर से सैंक्शंस हटाओ या फिर हमें कोई ऑल्टरनेट दो। तो ओनली सोल्यूशन इज़ कि रशिया पर से सैंक्शंस हटाओ या फिर अपनी कुर्सी से उतरो। अगर अमेरिका की, नेटो की चापलूसी करनी है तो वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन ये तस्वीर का वो रुख है जो कि यूरोपियन और मगरबी मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हाईलाइट क्या करना है? मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया तस्वीर का ये रुख नहीं दिखा रहे, और ना ही रूसी मीडिया को ये रुख तस्वीर का दिखाने दिया जा रहा है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि मैंने एक ट्वीट की थी, रूसी मीडिया था, मैं पढ़ रहा था, तो उस पर एक फ़नी सी खबर लगी हुई थी कि जंग में जो लोग यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं, जो फॉरेन फाइटर्स हैं, जो शहरी हैं, यूक्रेन के अवाम हैं, वो मैदान जंग में जा रहे हैं। तो उसकी एक रीज़न उस खबर में, बड़ी फ़नी सी खबर थी, तो मैंने अज़राह मजाक ट्वीट की वो खबर ये थी कि वो जंग में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो अपनी जो वाइफ्स हैं उनसे तंग हैं, तो घर के झगड़ों से जान छुड़वाने के लिए यूक्रेन के अंदर जा रहे हैं। एक फुलिश सी बात है, एक फजूल सी बात है, इतनी सीरियस और संजीदा खबर नहीं थी। बहरहाल मैंने अज़राह मजाक वो खबर ट्वीट की थी, लेकिन मुझे वो खबर ट्वीट नहीं करने दी गई। और ये जो है, ये मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि ये जो आप जिस जरीदे की खबर आप ट्वीट करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है और हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो यूरोपियन मीडिया जो है वो तस्वीर का एक रुख खुद तो दिखा रहा है, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाने दिया जा रहा। रूसी मीडिया अगर दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, तो ये है वो तस्वीर का दूसरा रुख, जिसमें जो एज लॉन्ग एज इट टेक्स का नारा है, वो कितनी देर यूक्रेन की मदद, यूरोपियन कंट्रीज तस्वीर का ये रुख छुपाकर कितनी मदद यूक्रेन की कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। क्या ये सर्दियाँ यूरोपियन कंट्रीज़ के अवाम विदाउट नॉर्थ स्ट्रीम्स गैस गुजार सकेंगे? लेकिन तस्वीर का ये रुख मैं आपको बता दूं, जो मगरबी मीडिया और यूरोपियन मीडिया नहीं दिखा रहा, और रूसी मीडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे नहीं दिखाने दिया जा रहा। लेकिन रूस को मालूम ज़रूर है कि क्या सूरत हाल है यूरोप के अंदर, क्या सिचुएशन है यूरोप के अवाम की, वहाँ पर महंगाई की, वहाँ पर एनर्जी के क्राइसिस की। और यही वो वक्त है जिसका इंतज़ार रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कर रहे थे। और उन्हें मालूम है कि जैसे जैसे आगे दिन गुजरते जाएंगे, हफ्ते गुजरते जाएंगे, यूरोप के अंदर सर्दियां मज़ीद सख्त होती जाएंगी, और ये जो एज लॉन्ग एज इट टेक्स का जो नारा है, ये मज़ीद खोखला होता जाएगा। इसलिए रूस ने मंसूबा बना लिया है। जो मंसूबा बनाया था वो मैंने डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किया। अब रूस उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।